फिर भी सर मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, आपको क्या चेंज मिला? मतलब जेनको से आप एनटीपीसी आए, अभी आपको किन चीजों में चेंज दिख रहा है? तो सबसे पहले तो जेनको में मेरा ट्रैवलिंग जॉब था। तो हम्म। मतलब वो मेरे लिए हेक्टिक हो जाता था, क्योंकि मतलब मैं बहुत रिमोट रिमोट लोकेशन में भी किस तरह से मतलब सरवाइव किया हूँ मैं ही जानता हूँ। हम्म। तो वहां पर थोड़ा सा मेरे लिए चैलेंजिंग था चीज़ों को मतलब अडॉप्ट करना। तो मैं मतलब ऐसा नहीं था कि मैं नहीं कर पाता था, मैं बहुत ही सक्सेसफुली भी किया वहां पर, ऐसा नहीं था। बट स्टिल वो रहता है ना कि मतलब मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ से, मतलब इतना मतलब अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करके फिर स्टिल मैं मतलब रिमोट लोकेशन में जाके, तो फिर इससे अच्छा मैं कुछ खुद का ही क्यों ना फिर स्टार्ट कर लूँ। तो उस सब तरह की चीजें मतलब हमेशा दिमाग में रहती थी। और उसके बाद ही फिर मतलब मोटिवेशन एक्चुअली वहीं से आया था कि कुछ तैयारी करके और फिर कहीं पीएसयू या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज में ज्वाइन करने का। मतलब वहां तो मैं इन सब चीजों के बारे में सोच भी नहीं पा सकता हूँ। जैसे यहाँ पर 8 आवर्स की जॉब है, उसके बाद आप मतलब सेल्फ टाइम के लिए आपके पास आफ्टर स्लीप जो है 8 से 7 to 8 आवर्स आपको मिल जाते हैं, विच वॉज नॉट इन कैटरपिलर। सो या टाइम तो बहुत मिलता है आपको। हाँ, ये तो मैंने सुना है सर। मतलब एनटीपीसी में ना सुकून बहुत है ना? आप जॉब किए, आप वापस आते हो, आपके पास पूरी कॉलोनी है, वो भी शांत, कट ऑफ सबसे, हर चीज है, खाना पीना रहना और मेडिकल, हर एक चीज वहीं पर रहती है ना, तो वो सुकून वाली जॉब तो बहुत अच्छी है एनटीपीसी की। आई बिल्कुल मस्ट से। बिल्कुल बिल्कुल। सर अब हम लोग ना थोड़ा सा डिस्कस करते हैं आपके निटी के लाइफ के बारे में। मतलब आप वहां पर गए, आपने किन चीजों में चेंज देखा, ये हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि आप बीआईटी में रह चुके हैं, वो भी बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। आपको निटी में ऐसा क्या चेंज मिला, क्या पढ़ाइयाँ होती हैं जब कोई वहां पर पहुंचता है, और आपको ऐसा क्या लगता है कि यार इतना अच्छा पैकेज है ना? आपको भी पता है कि किसी भी एमटेक करने के बाद है ना, एक्सेप्ट आईआईएससी बैंगलोर है ना, इतना अच्छा पैकेज आपको कहीं नहीं मिलता है। तो निटी ऐसा क्या देता है कि स्टूडेंट्स को एक ऑप्शन रखना चाहिए आईआईटीज के ओवर निटी को? तो ये थोड़ा सा बताइए। जैसे निटी जो है वो बेसिकली एमबीए कॉलेज है। हम्म। तो कोई भी एमबीए कॉलेज जो विदाउट कैट एडमिशन नहीं लेती है। निटी ही एक ऐसा कॉलेज है जिसमें कि आप थ्रू गेट जो है आपका एडमिशन होता है। उनके कोर्सेज भी हैं, मतलब काफ़ी फ्लैगशिप कोर्स हैं जिसका कि एलएम बेस बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो मतलब वो एक गेट स्टूडेंट जो टेक्निकल स्टूडेंट होता है जो कि कैट वैट नहीं प्रिपेयर कर पाते हैं, उनके लिए आई थिंक निटी इज द बेस्ट बेस्ट ऑप्शन। एमटेक से भी बहुत अच्छा है, क्योंकि एमटेक में आपको जो है उतना पैकेज नहीं मिल पाता है, और निटी में 100% प्लेसमेंट है। और जो मिनिमम पैकेज मेरे सामने जो गया था वो अराउंड 10-11 लाख था जो मिनिमम था। तो आई थिंक अगर किसी को कॉर्पोरेट लाइफ चाहिए, दे डोंट वांट कि मतलब हाँ ठीक है एक मतलब जैसे रिमोट लोकेशन थोड़ा सा पीएसयूज में मिलता है, तो वो सब नहीं चाहिए। किसी को सिटी लाइफ चाहिए, एंजॉय करना है, चिल करना है वीकेंड पे, तो उनके लिए आई थिंक निटी इज द बेस्ट ऑप्शन। और डेफिनेटली गेट में जो है 800 रैंक्स तक वो बहुत ही अच्छे से मिल जाता है अगर आप इंटरव्यू वगैरह अच्छे से दिए हो तो यस। और पढ़ाई के मैं बारे में बात करूँ तो दे हैव 3 कोर्सेज इन फॉर गेट एक्चुअली। उसमें कैट से भी एडमिशन होता है, बट दैट इज डिफरेंट, दैट इज इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। तो जो 3 कोर्सेज हैं उन तीनों कोर्सेज में गेट के थ्रू होता है। और उनके मैं पढ़ाई की बात करूँ तो बेसिकली सप्लाई चेन इज द बेस ऑफ निटी मुंबई। तो सप्लाई चेन ही सबसे ज्यादा, मेक ऑफ सप्लाई चेन बोलते हैं निटी मुंबई को। तो मैं जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जाऊंगा, देयर आर 3 कोर्सेज। सबसे पहले इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आता है जो कि गेट के थ्रू होता है, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज द सेकंड कोर्स, और थर्ड कोर्स मटेरियल मैनेजमेंट मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट इसको भी बोलते हैं। तो ये 3 कोर्स जो है वहाँ पर बेसिकली कोर्सेज हैं जो कि गेट के थ्रू लेते हैं। और इसमें से आपको कोई भी कोर्स मिल जाता है तो यू आर मतलब सेफ। ऐसा नहीं है कि कोई सोचता है कि मुझे आई नहीं मिल पाया जो कि एक फ्लैगशिप कोर्स है, मुझे एमएम मिल गया तो मुझे नहीं ज्वाइन करना चाहिए था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तीनों में इक्वल स्कोप है आपके लिए। ठीक है, थोड़ा सा मतलब अप एंड डाउन होते हैं, बट यस अगर आप उस मार्केट में उतर गए, आप एक मैनेजमेंट सेक्टर में आप उतर गए, तो आप फिर आपके लिए स्काई इज द लिमिट। आप कहीं भी रुकोगे नहीं फिर। हम्म। और सर वहां पर का कैंपस लाइफ कैसा है, कुछ बताइए। कैंपस लाइफ यूनिटी का सबसे चिल है आई थिंक। कुछ सीनियर पर्सन आए थे जो कि गवर्नमेंट के जो सीनियर पर्सन आए थे वो निटी को बेस्ट कैंपस बोल के गए थे, क्योंकि वहाँ पर ग्रीनरी और इतनी अच्छी है। और सबसे बड़ी बात है वहाँ पर जो रिलेशनशिप बिटवीन सीनियर्स एंड जूनियर्स है ना, वो बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही हेल्पफुल वाला नेचर है। मतलब ठीक है एक टीचर्स तो हैं ही एक पढ़ाने के लिए, बट जो गाइडेंस आपको सीनियर से मिलता है
मतलब दैट इज द ओनली गाइडेंस जिससे कि आप मतलब आपको रियल लाइफ में पता चलता है मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो सीनियर्स आर मतलब हैट्स ऑफ टू सीनियर्स जो कि वहाँ पर कोर्स करिकुलम में ऐसा उन लोगों ने फ्रेम कर दिया हुआ है। तो बहुत मेहनत करते हैं वहाँ पर सीनियर्स अपने जूनियर्स के लिए। ये मैंने सुना है। मैं एक बार एक निटी मुंबई के सीनियर का ही इंटरव्यू ले रहा था, तो वो समझा रहे थे कि मैं वहाँ पर के प्लेसमेंट सेल में हूँ, तो वो लोग बहुत कुछ चीज़ों को देखते हैं और वो पूरा एक ना ओवरव्यू दे दिए थे। तो आप लोग उसको एक्चुअली सर्च करके देख सकते हैं। बहुत अच्छा लाइफ है। मतलब कई लोगों को पता नहीं है ना सर, मेन तो ना लोगों को पता नहीं रहता है। आप किसी को बाहर जाके बताएंगे ना कि मैं निट्टी में पढ़ के आया हूँ करके, तो देर लाइक कि यार अच्छा चलो आईआईटी मिल जाता तो अच्छा रहता है। ऐसी वाली चीजें चलती है ना सर कई जगह पे। तो अफवाहें शुरू के बहुत। 3 मंथ जो है वो निटी में थोड़ा सा बस चैलेंजिंग है, क्योंकि एक्चुअली में चैलेंजिंग है, और वही 3 मंथ जो है वो लाइफ है आपका फॉर 2 years। अगर उस 3 मंथ्स आप अगर मेहनत कर लिए तो उसके बाद अब फिर आपका नेक्स्ट 2 years एंड आफ्टर 2 years जो आपकी लाइफ होने वाली है वो मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। तो वो फर्स्ट 3 मंथ जो है क्या होता है उसी सर में वो लोग 3 मंथ या तो इतना क्या छोड़ते हैं। क्या होता है, मतलब वो जानना थ्री चाहता मंथ हूँ। वो 3 मंथ्स में जो है आपकी क्लासेस तो चलते ही हैं फॉर 6 to 7 आवर्स जो भी चलते हैं। उसके बाद फिर जो है ग्रूमिंग सेशन चलता है सीनियर्स का, जिसमें कि सीनियर्स आपको मतलब प्रिपेयर करते हैं। 3 मंथ्स के बाद जो है वहाँ पर प्लेसमेंट्स होता है बेसिकली फॉर इंटर्नशिप। तो उसके लिए आपको जो है सीनियर्स मतलब बिल्डअप करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो उसमें बहुत मेहनत आपको करनी पड़ती है, क्योंकि मैं वहाँ पर देखा हूँ मतलब लो लेवल का बंदा भी वहाँ पर आके 3 मंथ्स के बाद ऐसा ग्रूम हुआ है कि मतलब he got top या ई कार्ड कंपनी देयर। तो ये बहुत सही है। ये मतलब वो ग्रूमिंग जो 3 मंथ्स की है ना वो बहुत सही है। हाँ, ये मैं कई लोगों से सुना हुआ है कि वहां पर अच्छे से आपको ग्रूम किया जाता है, चीजें सिखाई जाती हैं। और एक और बात है कि अगर आप किसी पीएसयू में भी हैं तो कुछ पीएसयूज भी ट्रेनिंग देने के लिए भेजते हैं निटी, कि आप वहां पर कुछ महीने के लिए ट्रेनिंग कर ले। ये भी मेरे को पता है वहां पर होता है। बट इतना ज्यादा मतलब वो उसमें नहीं है। हाँ 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 हाँ। तो मतलब मैंने ये भी बस सुना ही था, मेरे हाँ। भी सामने ऐसा कुछ वो नहीं था। हुआ नहीं किसी का। तो नहीं नहीं, पर ये हम लोग बोल सकते हैं कि या इट इज रियली गुड। और सर आपका इसके बारे में बताइए सर, बीआईटी मेसरा के बारे में कैसा है वहां पर रहना, और आपको क्या लगता है कि वहां पे साथ साथ में गेट की तैयारी हो सकती है, नहीं हो पाती है? किस तरीके का लाइफ देखा है वहां पर आपने, और कैसा रहा था आपका पूरा कॉलेज का एटमोसफियर, वो सब कैसा था? अगर मैं तैयारी की बात करूँ कि गेट की तैयारी, तो मुझे लगता है कि जब आप कॉलेज का पढ़ाई कर रहे हो तो उसके साथ साथ जो है सबसे बेस्ट तैयारी हो सकती है गेट की। बट वही है कि जब आप कॉलेज में जाते हो तो अब मैं पहले भी बताऊँ, इतना आप में वो मैच्योरिटी नहीं रहती है कि हाँ आपको लाइफ में आगे क्या करना है। आपका बस उस समय सिंपल सा एम रहता है कि एक अच्छा प्लेसमेंट मिल जाए और फिर मैं लाइफ को आगे एंजॉय करूँ। तो इसलिए जो है बहुत सारे लोग जो है वहाँ पर मिस आउट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है वहाँ पर। बिकॉज टीचर्स वहाँ पर गेट की तैयारी तो ऑब्वियसली करा नहीं रहे हैं जो कि वो आपको गाइड करेंगे गेट के लिए। वो अपना कोर्स करिकुलम फिनिश करने में ही रहते हैं, तो वो अपना फिनिश करके निकल जाते हैं। बट हाँ ऐसा भी नहीं है कि मतलब गेट ही वहाँ पर सब चीज़ है, क्योंकि मैंने वहाँ भी बहुत बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स देखे हैं होते हुए। तो ऐसा नहीं है कि गेट ही सोल पर्पस है वहाँ पर का। तो यस, अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो, वहाँ भी ग्रूमिंग सेशंस वगैरह चलते रहते हैं, अगर आप उसको भी अच्छे से अटेंड वगैरह कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा वहाँ से मिलेगा, नो डाउट अबाउट दैट। मतलब जहाँ से भी हैं, इट इज़ नॉट रेस्पेक्टिव कि आप गवर्नमेंट कॉलेज से हैं, आप आईआईटी से हैं, एनआईटी से हैं। आप अगर सही में अपनी तैयारी कर रहे हैं तो आप कहीं से भी निकाल सकते हैं इस एग्जामिनेशन को। और सर जैसा आपने कहा कि आपके कुछ दोस्त जो हैं वो लोग एमटेक करने के लिए भी चले गए, तो उनके बारे में थोड़ा सा आइडिया दे सकते हैं क्या कि उनका कैसा रहा वहाँ पर बाकी जगह से जो एमटेक किए हैं? और ये जो बहुत बड़ा एक चीज़ फैला हुआ है कि एमटेक से प्लेसमेंट नहीं होता, उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। एक फ्रेंड मेरा आईआईटी गुवाहाटी में ज्वाइन किया था। तो ऐसा जैसे लोगों को लगता है कि एमटेक के बाद प्लेसमेंट्स नहीं होते हैं, तो लेट मी टेल यू कि उसका प्लेसमेंट जो है बायजूस मतलब बायजूस में हुआ है और ही इज गेटिंग वेरी वेरी गुड पैकेज। सो ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट्स नहीं होते हैं, बहुत ही अच्छे प्लेसमेंट्स होते हैं। बस वही है कि कुछ लोग जिनको मतलब होता है ना कि मुझे मस्ती करनी है ना, और हाँ, तैयारी भी नहीं करनी, और ये सोचते हैं कि बस कॉलेज के भरोसे आपके प्लेसमेंट हो जाए, तो ये गलत बात है। आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी ना, उतने लाना पड़ेगा। आपको ऑब्वियसली आपको तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके थेसिस, आपके प्रोजेक्ट्स, इन सब पे बहुत चीजें डिपेंड करती हैं एमटेक में भी। तो जो लोग अगर अच्छे से कर गए तो डेफिनेटली उनकी प्लेसमेंट्स होती ही हैं।
मैं तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स एमटेक में ज्वाइन किए थे और हर एक का प्लेसमेंट हो गया, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो कि अनप्लेस्ड रहा है। सो ये सब एक मिथ है कि नहीं होता है प्लेसमेंट। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब मैं थोड़ा सा ना सर इसके लिए डिस्कस करना चाहता हूँ। अभी गेट एग्जामिनेशन हो चुका है, लोगों का गेट के अभी बस रिजल्ट आने वाला है, आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि अभी क्या करना चाहिए, किन एग्जाम के फॉर्म्स को भरना चाहिए और साथ साथ में किन चीज़ों की तैयारी करनी चाहिए? इंटरव्यू की तैयारी कर दिया जाए कि नेक्स्ट गेट एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर दें, या फिर आप इस समय पे एक्चुअली किए क्या थे, मतलब जैसे जब गेट एग्जाम हो गया था उसके बाद आपका क्या क्या था, ये सारी चीज़ें? देखो, जब आप गेट एग्जाम देते हो तो विद इन 10 to 15 डेज आपको पता चल जाता है कि आपके मार्क्स कितने आने वाले हैं, और मोस्ट प्रोबेबली आपको ये भी पता चल जाता है कि रैंक्स आपके कितने रेंज में रहने वाले हैं। तो उसी बेसिस पे आप अपना ये देख लो कि आपको मतलब आगे क्या करना है। इफ यू हैव टाइम देन अगर आपका खराब रैंक आ रहा है तो ऑफ कोर्स यू शुड गो फॉर अनदर प्रिपरेशन अनदर ईयर। और अगर आपका रैंक अच्छा आ रहा है तो आई थिंक आपको जीडी और इंटरव्यू इन दोनों की तैयारी एकदम मतलब जोर शोर से स्टार्ट कर लेनी चाहिए। और ईएस तो एक अलग ही चीज़ है, जिनका ईएस में वो तो डेफिनेटली दे शुड बी हार्ड वर्किंग फॉर ईएस। बट जिनके लिए गेट का है उनको मतलब अपने अपना उनको प्रायोरिटी सेट करना होगा कि वेदर दे वांट दे हैव टाइम सो दे कैन गिव इट अ ट्राई। अगर नहीं देना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स उन्होंने मतलब जो लास्ट जितने भी डेटाज हैं उनको निकाल के देखें कि उनके सबसे बेस्ट और कॉलेज कौन सा मिल सकता है इन एमटेक। तो ये सब चीज मतलब थोड़ा रिसर्च स्टार्ट कर देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एकदम चिल रहेंगे कि आगे जहाँ से भी कॉल आएगा देखा जाएगा, ऐसा नहीं रहना, बिकॉज बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव हो चुका है मार्केट अभी। तो उसमें आप अगर कहीं भी लैग करके पीछे तो बिल्कुल आपके हाथ से चीजें निकल सकती हैं। ये है कि मतलब आपको करते रहना पड़ेगा, अभी ऐसा नहीं है कि आराम ही करने लग गए हो, गेट एग्जामिनेशन हो गया है करके, तो ये नहीं किया जा सकता है सर। इवन अ गाय विद अ रैंक 100 इन गेट इज नॉट सेफ राइट नाउ। तो उनके लिए भी यही है कि मतलब आपको भी इंटरव्यू और जीडी की तैयारी करनी ही करनी। ये इम्पोर्टेंट है सर। मैं थोड़ा सा इस बारे में जानना चाहता हूँ, जैसे अभी अब कई लोग अब ड्रॉपर हो जाएंगे, तो उनके लिए आप 1 साल की स्ट्रैटेजी बता सकते हैं कि नेक्स्ट फरवरी में एग्जाम होने वाला है मैकेनिकल का, तो मैकेनिकल के हिसाब से आप 1 महीना भी पास हुआ है, अभी अब सही टाइम है तैयारी करने के लिए, तो किस तरीके से करना चाहिए ये बताएंगे? कब कितने समय तक हम लोगों को पढ़ना चाहिए, कि कब से टेस्ट दिलाना चाहिए, और इस चीज को पूरा डिस्क्राइब कर दीजिए आप, कौन से मंथ से? देखो, तो जैसे जैसे आप लास्ट ईयर प्रिपरेशन कर रहे हो तो यू ऑलरेडी नो, यू ऑलरेडी हैव नोट्स एक्चुअली। तो आपको पता है कि क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या चीजें हटानी। तो उसमें तो सबसे पहले आप एक सिलेक्शन अच्छे से कर लो कि इस ईयर मुझे मेरा मतलब क्या क्या लैग रह गया था। तो आप सबसे पहले तो उन सारी चीजों को हटाओ, और दूसरी चीज की बेसिक्स और प्रैक्टिस ये हम मतलब आपको करते रहना है। ऐसा नहीं कि मतलब आप थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि चलो ये सब चीज तो मैं लास्ट ईयर देख ही लिया था तो इस साल तो हो ही जाएगा ये सब, तो जो मेरे से लैग हो गया था बस मैं उसी पर ध्यान दूं। बिल्कुल नहीं है ऐसा, क्योंकि गेट बहुत ही मतलब सरप्राइज दे देता है कि कोई भी ठीक नहीं हो सकता है, आपको आने वाली चीजें भी आपके हाथ से निकल जाए। तो प्रैक्टिस बिल्कुल करते रहना है। और पहले के मैं कहूँगा कि पहले के 6 to 7 मंथ जो है आप बहुत ही अच्छे से तब तैयारी करो, बेसिक्स को प्रैक्टिस करो और सारे मतलब हर एक सब्जेक्ट्स को टचअप दो। और फिर उसके बाद आफ्टर 6 to 7 मंथ्स आप स्टार्ट कर दो टेस्ट देना। ऑनलाइन टेस्ट तो हर एक के आने लगे हैं, तो आप ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट कर दो देना उसके बाद। और स्टार्ट फ्रॉम द मतलब जो एक पार्ट बाय पार्ट टेस्ट होते हैं उससे स्टार्ट करो, ताकि आपका हर एक सब्जेक्ट में जो क्लैरिटी हो, फिर उसके बाद आप फुल टेस्ट पे स्टार्ट करो। तो इस तरह से स्ट्रैटेजी होनी चाहिए बेसिकली गेट की। ओके ओके ओके, ये सब इम्पोर्टेंट है कि एक एक करके आप दिलाते रहेंगे, करते रहेंगे, तभी होता जाएगा। चीज़ों को रेक्टिफाई करना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप गलतियां करते हैं, सब गलतियां करते हैं, पर जो उसको इम्प्रूव कर लेता है, जो उस चीज़ को ठीक कर लेता है, वही एक रैंक सिक्योर कर पाता है। सर लास्टली फिर हम लोग चीज़ों को रैप अप करेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके लिए वो कौन सी मोटिवेटिंग चीज़ थी जिसने आपको आगे बढ़ाने में मदद करता रहा, मतलब आप उस चीज की वजह से और मेहनत करना चाहते थे? आपके लिए कोई ऐसी कोई स्पेशल लाइन है तो वो हमारे साथ शेयर करिए, और अपना दिल का वो सीक्रेट बताइए जो स्टूडेंट्स को एक्चुअल में हेल्प करेगा। देखो यार, ऐसा तो कुछ मतलब लाइन तो नहीं है मेरे लिए। बस यही था मेरे लिए कि मतलब मैं अपना हर जगह 100% देना चाहता था। ठीक है, मैं हो सकता है कभी ना दे पाया हूँ, लेकिन मतलब मैं तब तक फाइट करता रहना चाहता था जब तक कि मुझे अपना एक सेटिस्फैक्शन जो था वो जब तक मुझे अचीव ना हो जाए। तो ऑफ कोर्स आप एक अपना जो है सबसे पहले टारगेट सेट करो कि आपको कहाँ तक जाना है,
और आप उसके लिए फाइट करते रहो, क्योंकि अगर आप उस सेटिस्फैक्शन के नीचे अगर आप रह गए तो आप फिर लाइफ एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो जो मेरा टारगेट था, मुझे लगता है मैं वो अचीव किया, और उस टारगेट को मैं एक साल में नहीं अचीव कर पाया, तो मैं सेकंड टाइम फिर उसके लिए हेल्प मतलब वो फाइट बैक किया और मैंने वो अचीव किया। तो हाँ, वो एक टारगेट जो है वो आपको हमेशा सेट करके रखना होगा। तो वही एक टारगेट जो था वो मोटिवेशन था मेरे लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हम लोगों को आज आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिली। मैं भी स्टूडेंट्स को यही कहूँगा, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करिएगा, कुछ भी डाउट रहे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लाता ही रहूँगा। आई होप सर आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। Of course, Asif, of course. I would love to share my, you know, all those experiences and the feelings with you and those who are going to see this. बिल्कुल सर, बिल्कुल वही है ना, हम लोग बस एक कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी एक बंदे को कभी इस साल में, आगे के सालों में ये वीडियो हल्का सा भी मदद कर गया ना, तो हमारे लिए ये जो टाइम हमने स्पेंड किया है ये वर्थ रहेगा उस चीज़ के लिए। थैंक यू सो मच सर, एंड बाकी सब के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।